मैं परमजीत चिकारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में मैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एक देसी फार्मूले को अपनाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। संख्या पद्धति में हम देखते हैं संख्या पद्धति में पूछता है क्वेश्चन एक तो प्राकृत संख्याएं होती हैं, एक हमारी सम संख्याएं होती हैं और एक हमारी विषम संख्याएं होती हैं। एक पूर्ण संख्याएं होती हैं और एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। वे अलग अलग है। मैंने डेफिनेशन आपको समझा दिया था पिछली वीडियो में और अब आप ये समझना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पहली 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालें। वो पूछेगा पहली 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालें। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है और इसको हम देसी अंदाज में भी आपको बता सकते हैं। देसी अंदाज में क्या है, जितनी संख्या हमने पूछ रखी है 10 लगातार प्राकृत संख्या बूझ रखी है 10 प्राकृत संख्याएं, तो 10 जितनी संख्या उतनी लिखो और उससे अगली संख्या 11/2। इसका क्या आ जाएगा, ये 55 राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम इसका औसत निकाले, इसी में मैं आपको औसत सिखा देता हूं। तो औसत का आप क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं 10/10 कर देंगे, 5.5 आ जाएगा औसत। ये हमारा औसत भी साथ साथ में निकल जाएगा। और इसी को घुमाकर पूछेगा वो 10 तक प्राकृत संख्याओं का जोड़। 10 तक प्राकृत संख्याओं का जोड़ भी वही होएगा। 10 तक प्राकृत संख्या क्या है, ये सीरीज में चली हुई है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो 10 लग तभी भी ये आंसर बनेगा, तब भी ये आंसर बनेगा, आपको ये समझना है। दूसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं हम अब। बीस तक नहीं, पहली 20 सम संख्याओं का जोड़। पहली 20 सम संख्याओं का जोड़, तो इसका मतलब 20 सम संख्या कहां पर होगी, 20वीं सम संख्या कहां पर होगी, तो ये 40वीं संख्या होगी, 40वां नंबर होगा 40वां। तो 20वीं संख्या कहां पर होगी, 40। तो आपको ये हमारी प्राकृत संख्याएं नहीं है, ये हमारी सम संख्याएं हैं। सम संख्या पूछी उसने, तो आधी विषम होती हैं, आधी सम होती हैं। इस तरीके से सम संख्या कितनी होगी, 20 पूछे, 20 तक पहली 20 सम संख्याओं का जोड़ पूछा है उसने। तो 20 सम संख्याओं का जोड़, तो 40 तक उसने पूछा है। 40 तक कितनी सम संख्या, 40 तक संख्या कितनी होगी सम, तो उसने पूछा 20। यही आंसर बनेगा इस तरीके से। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम कैसे निकाल लेंगे, तो जितनी संख्या उसने पूछी है, पहली 20 सम संख्याओं का जोड़ पूछा है, तो 20 गुना 21,
इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी में पजल करके आपसे पूछेगा, वो इसी में पूछेगा कि 20 तक सम संख्याओं का जोड़ निकालें। 20 तक सम संख्याओं का जोड़ निकालें। ये अलग क्वेश्चन है। 20 तक सम संख्याओं का जोड़ निकाले। 20 तक 20 नंबर तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 10 हो गई, तो 10 गुना 11 110। इस तरीके से ये आंसर निकलेगा। आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। तीसरे नंबर पे पूछता संख्या पद्धति में वो विषम संख्याओं का जोड़। पहली 20 विषम संख्याओं का जोड़। बीस विषम संख्याओं का जोड़, वो पूछेगा 20 विषम संख्याओं का जोड़। तो इसको कैसे निकाल लेंगे हम? पहली 20 विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालेंगे? तो 20 पहली 20 विषम संख्याएं कहां अलग बैठ गई? ये बैठ गई 39 नंबर 20वीं विषम संख्या है। तो आधी सम होती है, आधी विषम होती है प्राकृत संख्याओं की। तो इस तरीके से लेकर चलना हमने। 20 विषम संख्या, 20वीं विषम संख्या कौन सी हो गई? 39वीं हो गई। तो 20 विषम संख्या, तो अगर हमें इसी का जोड़ पूछे तो हमने जितनी संख्या उसने पूछ रखी है, पहली 20 विषम पूछ रखी है, तो 20 का स्क्वायर ही कर देंगे, वो आंसर निकल आएगा। क्या हो जाएगा? 20 का आंसर, 20 का स्क्वायर ही कर देंगे इस तरीके से। अगर वो पूछे इसका औसत, तो जितनी संख्या पूछ रखी है उसने, पहली 20 विषम संख्या पूछ रखी है, तो 20 राइट आंसर ही बन जाएगा। अगर उसने मतलब पहली 20 विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया तो आंसर आएगा 20, और 20 विषम संख्याओं का जोड़ पूछ लिया तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 400 आ जाएगा। तो इससे आगे पूछेगा वो, इसमें पूछेगा वो 40 तक विषम संख्याओं का जोड़। तो 40 तक विषम संख्याएं कितनी हो गई? तो 20 हो गई हमारी। तभी भी राइट आंसर यही बनेगा, तभी भी राइट आंसर यही बनेगा। इस तरीके से उससे आगे चलते हैं हम लेके उससे पूछेगा आगे चौथे नंबर पे, वो पूछेगा पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ निकालें। वो पूछेगा वर्गों का जोड़ निकाले। लगातार 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ पूछेगा तो इसका निकलेगा, जितनी संख्या उसने पूछी है 10 प्राकृत, पहली 10 प्राकृत पूछा है तो 10 का 10 ही लिखो, और उससे अगली संख्या कितनी हो गई हमारी 11, और उससे इसका डबल कितना हो जाएगा 20, और 20 + 1 कितना हो जाएगा 21/6।
इस तरीके से आ जाएगा आंसर। इस तरीके से 55 सत्ते आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। और उससे आगे चलते हम, उससे आगे चलते हैं। वो पूछेगा पहली 10 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ बताओ। वो पूछेगा पहली 10 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ निकालो। तो 10 लगातार 10वीं सम संख्या हमारी कौन सी हो गई? तो ये हमारी 20वां नंबर हो गया, 20 हो गई। 10वीं संख्या कौन सी हमारी? 20। तो आदि सम मैंने बता दिया, आदि भी सम होती है। तो इसका सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ कैसे निकलेगा? तो ये हमारी संख्या 10वीं कौन सी हो गई? 20वीं हो गई, 20वां नंबर। तो 20 गुना 21 गुना 22 बटे 6। इस तरीके से ये राइट आंसर बन जाएगा। आप निकालने की कोशिश करिए और इनसे आप विभिन्न सवाल निकाल सकते हैं। आप, मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया है, आप सीखने की कोशिश करें। उससे आगे पूछेगा पहली 20 विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़। तो 20वीं विषम संख्या कौन सी होगी? हमने सोचना पड़ेगा। 20वीं विषम संख्या कौन सी होगी? हमने सोचना पड़ेगा। तो 20वीं विषम संख्या कौन सी होगी? 39 हो गई। तो हमारी 20वीं विषम संख्या कौन सी हो गई? 39। तो इसका भी वही सम वाला स्केयर वाला वही फार्मूला लग जाएगा। 39 कौन सी है? 20वीं विषम संख्या है। तो 39 गुना 40 गुना 41 बटे 6, ये आंसर आपका बन जाएगा। इससे आप निकाल लेना। उससे आगे पूछेगा वो घनों का। पहली 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़। तो इसमें हमने जितनी संख्या पूछी है उसने, पहली 20 प्राकृत संख्या पूछी है उसने, तो पहली 20 प्राकृत संख्या, तो इसके संख्याओं के घनों का जोड़ पूछा है। तो जितनी पूछी है संख्या उतना लिखो 20। और इससे अगली संख्या कौन सी होती? 21 बटे 2 और इसका स्केयर। ये आंसर बन जाएगा, आपको निकाल लेना। और संख्या पद्धति में और पूछता है, जैसे वो
अभाज्य संख्या पूछता है 100 तक 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। ये आपको याद करना है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये भी पेपर में आता है। इस तरीके से आपको निकालना है, मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। थैंक यू।